सादर जय जिनेंद्र। कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी दर्शकगण, श्रोतागण, ललित जी भंसाली जय जिनेंद्र, आप सभी अभी भी प्रोग्राम को शेयर करते रहें। 2-3 मिनट कार्यक्रम प्रारंभ होगा 9 बजे तक, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें। प्रभा जी सुराना जय जिनेंद्र, पिंकी जी डुंगरवाल जय जिनेंद्र, अधिक से अधिक आप कार्यक्रम को शेयर करें। आप सभी का स्वागत है। अमिता जी बरारिया जय जिनेंद्र। बहुत सारे नाम तो कॉमन है जो हर दिन देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पुलकित जी कोठारी जय जिनेंद्र, कैलाश चंद जी गोयल अंकल जी थैंक यू सो मच, और सारिका जी जैन, धर्मचंद जी सालुंकर, बड़े पप्पा जी जय जिनेंद्र, लक्ष्मी जी बैद जय जिनेंद्र, रेखा जी सांड जय जिनेंद्र, भारती जी जैन जय जिनेंद्र। कार्यक्रम को आप जो भी कार्यक्रम से जुड़े हैं अधिक से अधिक आप शेयर करते रहें। कार्यक्रम फिक्स 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सबको विदित है, कल हमने बहुत सारी बातें की देवलोक के बारे में। आज जो मैंने बोला था वही बात आप सबके समक्ष रखूंगी। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उत्कृष्ट तरीके से मैं आप सभी को देवताओं के बारे में अधिक से अधिक, और आज सोचती हूँ कि पूरा ये खत्म हो जाए पैकेज, तो आप अधिक से अधिक अभी आप शेयर करें। प्रियंका जी सुराना जय जिनेंद्र, तीजा पारख जी जय जिनेंद्र, सन्मति जी मरलेचा, आरती जी राका, ललित जी जैन, अमोल जी पाटिल, किरण जी सुराना सादर जय जिनेंद्र, सूरज जी ओसवाल सादर जय जिनेंद्र। प्लीज आप सभी अभी भी प्रोग्राम को शेयर करते रहें। सबसे यही मंशा है कि बस यही आशा करती हूँ कि आप जितना हो सके अभी शेयर करें। बस कार्यक्रम की शुरुआत में 3 मिनट ही बचे हैं। विनोद जी साखला जय जिनेंद्र, अजीत जी कोठारी, जो कल की कार्यशाला में सिखाया था आप सभी को वह बातें क्लियर हो जानी चाहिए। इस हेतु आप जब चाहे इस पेज पे या जब चाहे मेरे से आप लिंक मंगा सकते हैं, तो अधिक से अधिक आप इन सब को देखें ताकि आपका जो नॉलेज है वह परफेक्ट फॉर्मेट में हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक आप शेयर करते रहें। संदीप जी सर जैन जय जिनेंद्र, राजेश जी सर सेठिया जय जिनेंद्र, हार्दिक जी जय जिनेंद्र, संदीप जी जैन, सरोज देवी डागा जी जय जिनेंद्र, पिंटू कुमार जी, ललिता जी, हीरा जी बैद जय जिनेंद्र, संदीप भैया थैंक यू जय जिनेंद्र। ये देखिए कुछ कुछ लोग जो हमेशा कॉमन होते हैं, जो बहुत शेयर करते हैं, उन सबका तहे दिल से आभार। और जुड़ने वाले एक एक सभी सदस्य जन का वाकई में से हृदय आभार है। कांति जी रामपुरिया जी, स्नेह गोलेचा जी जय जिनेंद्र। चलिए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लगभग 1 मिनट और बाकी है, फिर बस स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को हम हमारे। चलिए 9 बज चुकी है, तो अभी भी अधिक से अधिक शेयर करें, यही आप सबसे मैं आशा करती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रभु पार्श्व देव चरणों में शत शत प्रणाम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। सहन शक्ति जिसकी थी प्रबल, ऐसे महामना आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में शत शत वंदन। मोक्ष मार्ग पर जो सतत आरूढ़ है, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को शत शत वंदन। मातृ हृदया वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, संग महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। देखिए आप अभी प्रोग्राम को शेयर करते रहिए। सभी से पहले तो सादर जय जिनेंद्र श्री पल्लावरम जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ट्रस्ट, इनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि लगातार 5 लाइव कार्यक्रम इनकी वजह से आप सभी के बीच में पहुंचे। एक एक श्रावक का, एक एक देखने वालों का, सभी का, और इस ट्रस्ट का, पल्लावरम ट्रस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम। यह देखिए, कल हमने 3 बातें जानी थी,
उन 3 बातों को लेकर कुछ प्रश्न थे। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करना चाहूंगी व्यंतर देवों के बारे में, थोड़ी सी बात जो रह गई थी, और भवनपति देव ज्योतिषक देवों के बारे में मैंने सिर्फ देवताओं का वर्णन किया था, देवियों का वर्णन नहीं किया था। तो चलिए देखिए, व्यंतर देव जो होते हैं इनके प्रत्येक इंद्र के 4000 सामानिक होते हैं। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तत्व ज्ञान की क्लास में कि जिनके सामानिक होते हैं उनके आत्मरक्षक कितने होते हैं, तो सिर्फ 4 से गुणा करना रहता है। सब जगह यही फॉर्मेट चलेगा, चाहे भवनपति हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिषक हो, चाहे वैमानिक हो, जितने सामानिक होते हैं उसका 4 गुना हम आत्मरक्षक देवी देवताओं को मानते हैं। तो देखिए 4000 सामानिक होते हैं, व्यंतर देवों की बात बता रही हूँ, और 16000 इनके आत्मरक्षक देव होते हैं। इनके 4 इंद्रानियां होती है, यानी कि अग्रमहिषा होती है एक देव के साथ में, और साथ ही उनके साथ उन अग्रमहिषों के एक के साथ में 1000 का परिवार होता है। अभ्यंतर परिषद में 8000 होते हैं देवता, और मध्य परिषद में 10,000 देवता होते हैं। वही बाह्य परिषद में 12,000 देवता होते हैं। वही सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं, इनके बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात लेके आई हूं मैं आप लोगों के बीच में, कि देखिए जो चंद्र और सूर्य के 88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं, और 66,975 करोड़ यानी करोड़ इंटू करोड़ तारों का इनका परिवार होता है। इन ज्योतिषक देवों के भी देवियां होती है। किसी ने कल प्रश्न किया था, उनके जो होता है 4 अग्रमहिषा होती है, यानी 4 इंद्राणियां होती है, और सामानिक जो होते हैं 4000 होते हैं। 16000 जस्ट लाइक उनको हम मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, तो 16000 इनके आत्मरक्षक हो गए। और अभ्यंतर देव 8000 होते हैं, मध्य परिषद 10,000 देवों की होती है, और बाह्य परिषद 12,000 देवों की होती है। और इनके भी 1000 इंद्राणियों के साथ में देवियां होती है जो उनकी हेल्पर्स रहती है। तो देखिए कुछ स्वरूप बताना बीच में जरूरी हो जाता है। तो अब यह जो फोटो है आपको दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, इधर दक्षिण दिशा में पहला देवलोक आता है। आज हम वैमानिक देवलोकों के बारे में जानेंगे, यानी कि वह जीव जो देखिए थोड़ी ही देर में सब चीजें पूरा फॉर्मेट के साथ चलना चाहूंगी। पहले मैं देवलोक कंप्लीट करूंगी, उसके बाद में श्वास कैसे होती है, कौन से कार्य करने से देवलोक में उत्पन्न होते हैं, वह सारी जो एकदम बहुत अच्छा जो पैकेज है वह थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत होगा। पहले हम वैमानिक देवलोकों के बारे में जानेंगे। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जो 5वां नंबर का देवलोक होता है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है। 26 ही देवलोक में 5वें नंबर का देवलोक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है। फिर 6वां सिर्फ 1 पाया जाता है, 7वां 1 पाया जाता है, और 8वां भी 1 ही पाया जाता है। फिर वापस 9 और 10 समकक्ष होते हैं, और वापस 11 और 12 समकक्ष होते हैं। और देखिए ये जो 9 ग्रेविक है, 9 लाइन्स, देखिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी पास से मैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह जो 9 लाइन्स है वह है 9 ग्रेविक, ठीक है। तो इनमें त्रिक यानी 3-3 का समूह होता है, 3-3 में सेम बातें चलती है। और यह जो है, यह 5 बिंदु जो मैंने बनाए हैं वह है अनुत्तर विमान। ओके, अनुत्तर विमान यानी कि जो सबसे उत्कृष्ट विमान होते हैं। इनके देवताओं का वर्णन धीरे धीरे जैसे आएगा वैसे बताना चाहूंगी। तो आप एक बार ये फॉर्मेट वापस देख लीजिए, कैसे 1 2 3 4 5 6 उल्टा दिख रहा होगा, सेल्फी है इसलिए। तो बस ऐसे 1 2 3 4 5 अकेला है, 6 7 8 अकेला है, वापस 9 10 11 12 ऐसे पूरे ये देवलोक होते हैं। थोड़ा कोशिश करते कि आप सब अच्छे से जान पाए। आप सभी का जय जिनेंद्र, आप अभी भी शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, बार बार आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अभी, कि जो वैमानिक देव जो मैंने पहला बताया है आपको, वह पहला वैमानिक देव का नाम है सौधर्म देवलोक, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद में मैं यह भी बताऊंगी कि जब इंद्र का जन्मोत्सव होता है तो किस अपेक्षा से सौधर्म देवलोक पहले आता है, बाद में कैसे कैसे देव आते हैं, थोड़ा सा बताना चाहूंगी आज क्लास में। तो अब यह जो सौधर्म देवलोक है दक्षिण दिशा में हो गया, और उत्तर दिशा के में दूसरा देवलोक है जिसका नाम होता है ईशान। ओके, तो यह दोनों देवलोकों में 13 प्रतर होते हैं। जहां भी प्रतर बोलूंगी, सॉरी प्रतर में नाम लेती ही नहीं हूं, मंजिल लेना चाहूंगी, कि इनकी 13 मंजिलों के विमान होते हैं। और देखिए कि जो प्रथम देवलोक है उसके 32 लाख विमान हैं, 13 मंजिल में 32 लाख विमान है। साथ ही दूसरे देवलोक में 28 लाख विमान है। थोड़ी थोड़ी ही बातें बताना चाहूंगी। और दोनों ही देवों के ईशानेन्द्र और पहले देवलोक के इंद्र का नाम शक्रेंद्र है। देखिए हम प्रतिक्रमण में जो हम शक्र स्तुति करते हैं,
वह शक्र स्तुति का नाम शक्रेंद्र से ही बना है कि जो शक्रेंद्र देव इंद्र होता है वह कैसे तीर्थंकरों की वह स्तुति करके कैसे वह बात करता है। कभी मौका मिला तो नमोत्थनम की पार्टी का एक एक अक्षर का खुलासा करके अवश्य बताना चाहूंगी। तो जो छोटी छोटी बातें आती है वो इंक्लूड करना चाहती हूँ। तो प्रथम देवलोक के इंद्र का नाम शक्रेंद्र हो गया, आप चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरे देवलोक के इंद्र का नाम ईशानेंद्र हो गया। इन दोनों की 8 इंद्राणियां रहती है और देखिए एक एक इंद्राणी को 16 हजार हेल्पर्स मिलती है, यानी उनके परिवार में 16,000 लोग रहते हैं जो उनका पूरा खास ख्याल रखते हैं। अब देखिए पहले देवलोक के देवों की आयु जगन्य 1 पल्योपम होती है और उत्कृष्ट 2 पल्योपम होती है। और अब यहाँ पे यह बात जानने योग्य है, जैसे मैंने पहले भी कल की क्लास में बताया था कि एक तो देवी ऐसी होती है जो शादीशुदा रहती है, यानी कि वो जो इंद्राणियां है वो पर्टिकुलर उस इंद्र के साथ ही रहेगी। इसके अलावा अपरिग्रहिता यानी कि जो अप्सराएं टाइप की देवियां होती हैं वह भी पहले और दूसरे देवलोक में ही पाई जाती है। तो इन सब की जो परिग्रहिता देवी होती है उनकी जगन्य आयु 1 पल्योपम और उत्कृष्ट 7 पल्योपम होती है। कुछ चीजें जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सुनने मात्र से आप देखिए परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ मध्यलोक में होता है, जहां पर भरत और एरावत क्षेत्र 10 कर्म भूमि में परिवर्तन होता है। बाकी जितनी चीजें आज बताई गई है, जितनी चीजें नरक के स्वरूप में बताई गई है, वह अनंत काल से शाश्वत है। इतनी ही उम्र रहेगी, इतने ही विमान रहेंगे, इतनी ही पृथ्वी रहेंगी, इसके अलावा वहां कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो जब जीव शाश्वत बातों को यानी कि जो मनुष्य होता है इन शाश्वत बातों को जानता है, सुनता है, तो एक दिमाग में एक प्रकंपन होता है कि यह जो चीजें हैं इनके बारे में हम और अधिक जाने। हम और जितना अधिक जानेंगे उतनी ही हमारी सम्यक दृष्टि पुष्ट होती है। बार बार ये बात बीच में बोलना चाहूंगी और आप अभी भी सब लोग शेयर कर सकते हैं प्रोग्राम को। अब देखिए 2 देवलोकों तक हमने जाना। अब जो है तीसरा देवलोक, इसका नाम सनत कुमार है। हर देवलोक का नाम आपको आना चाहिए। मैंने भी बहुत मेहनत करके 26 देवलोकों के नाम सीखे थे, तो आप सभी को भी आना चाहिए। तो देखिए तीसरा देवलोक सनत कुमार का देवलोक है। चौथा जो है महेंद्र नाम का देवलोक है। इन दोनों के 12-12 मंजिल होती है। प्रतर यूज में लिया जाता है, लेकिन आप लोगों को इजी रहे इसके लिए मैं मंजिल शब्द का उपयोग करना चाहूंगी यहाँ पे। तीसरे देवलोक में देखिए 1,20,000 और चौथे देवलोक में 8 लाख विमान होते हैं। तो आप 1,20,000 नहीं 12 लाख विमान होते हैं। तो देखिए आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतने विमान हैं, इतने विमानों में कितने देवता रहते होंगे, कितने कितने देवता भरे हुए हैं। यानी कि देव योनि भी ऐसी योनि है जहां बहुत सारे लोग बहुत सारे देवता पाए जाते हैं। तो इजी बहुत है वहां जाना, लेकिन जानेंगे कैसे इजी होता है। वैमानिक देवलोक तक भी पहुंच बहुत ज्यादा धर्म की क्रिया ऐसी आपको शुद्ध करनी पड़ती है जब जाकर आप वैमानिक देवलोकों के अंदर उत्पन्न होते हैं। अब देखिए यह जो है 5वां देवलोक आता है। 5वां देवलोक जो होता है वह ब्रह्म नाम का होता है। इसके 6 प्रतर होते हैं, यानी कि 6 मंजिल होती है। 5वां देवलोक क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पे जो जानने योग्य बात है कि इसके यहाँ पे 4 लाख विमान होते हैं। फाइन। अब 4 लाख विमान के बाद में जो मैंने आपको पहले बताया था ये चित्र, इसमें यह जो चीज है, यह जो डॉट्स है, देखिए आपको थोड़ा दिखाती हूँ पास से, डॉट्स जो है यह जानने योग्य चीज है। यह जो होता है लोक के पास में यानी त्रस नाड़ी के पास में चीज होती है। यहाँ पर 9 लोकांतिक देव रहते हैं। यह जो देव रहते हैं वह संपूर्ण सम्यक दृष्टि रहते हैं और तीर्थंकरों को चेताने आते हैं। तीर्थंकरों को चेताने इट मीन्स जब उनका दीक्षा का समय होता है तब यह देवताओं की ड्यूटी होती है कि उनको आके बोलते हैं कि अब आप कृपा कराओ, अब आपका दीक्षा का समय आ चुका है। ऐसे बोलने वाले ये 9 लोकांतिक देव होते हैं। और देखिए ये जहां रहते हैं लोकांतिक, इस अपेक्षा से बोला जाता है कि जैसे यह लाइन दिख रही है आपको, ये लोक की लाइन समझ लीजिए, इसके बस थोड़ी ही दूरी पे इनके सारे विमान बने हुए होते हैं। तो यह जो जगह है लोक के पास में होने की वजह से इन्हें लोकांतिक देव बोला जाता है। और यहाँ पर 8 कृष्ण राज्य पाई जाती है। कृष्ण राज्य का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना, उसके स्वरूप को बताना। देखिए जम्बू द्वीप के अंदर हम हमेशा सुनते हैं कि मध्य लोक में एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। कई द्वीप और समुद्र जाने के बाद एक अरुण वर नाम का समुद्र आता है। उस समुद्र के अंतर्गत हमेशा भाप उड़ती रहती है।
पानी की गर्म भापें ऊपर जाती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई जगह है जहां पर पानी की सतत भापें उठती, तो आप देखिएगा ऊपर काला काला हो जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो समुद्र है, जो मध्य लोक का समुद्र है, उसकी पानी की भापें ऊपर यानी कि 1721 योजन ऊपर तक जाती है। जहां पर ये 9 लोकांतिक देव है उसके आसपास जाकर ये भाप रुकती है। इस अपेक्षा से वहां पर एकदम अंधकारमय कृष्ण राज्य यानी कि अंधकारमय जंगल ही जंगल है। बहुत टाइम भी वहां घुसने के बाद कोई जो घुसा है उसको भी बाहर आना मुश्किल होता है, और बाहर जो देव खड़ा है उसको भी अंदर जाना मुश्किल होता है। तो वहां छुपने की यही जगह है। जब हम बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे तो हम भी ये सोचते थे कि बहुत जो अच्छी जगह हो जहां जाके हम छुप जाए कि हमें कोई ढूंढ ही ना सके। ऐसी चीज देवलोक में भी चलती है। लेकिन जब रत्नों को चुराया जाता है, किसी सुंदर देवी को चुराया जाता है, और जब यह सब लड़ाई झगड़े करके किसी देवता को जब प्रताड़ित किया जाता है कि तूने ये काम ढंग से नहीं किया, वह छुप कर डर कर वहां जाकर छुप जाता है। देखिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बताना मुझे अच्छा लगता है। तो ये कृष्ण राज्यां कभी भी कोई पूछे तो आपको व्यवस्थित ध्यान होना चाहिए कि यह 5 ही 2 लोक के अंदर जहां लोकांतिक देव रहते हैं वहां पे कृष्ण राज्य पाई जाती है। अरुणवर समुद्र से जो भाप उठती है वहां जाकर रुकती है। इस अपेक्षा से ये कृष्ण राज्य एकदम, देखिए नाम ही क्या है, कृष्ण राज्य, जो एकदम काली हो। बहुत सारी चीजें आप सिर्फ शब्दों के प्रयोग से ही जान सकते हैं, लेकिन हमारा वहां पर थॉट जानी चाहिए कि ये शब्द ऐसा बना तो क्यों बना। बस चलिए, अब यह जो होती है कृष्ण राज्य का स्वरूप क्या होता है। पहले तो ये काले रंग की होती है, प्लस यह इनका जो आकार होता है ना, मुर्गे के पिंजरे के समान इनका आकार होता है, और यह पास में मिली हुई रहती है, अलग अलग नहीं होती। एक यहाँ पे है, एक वहां है, एक वहां है, ऐसा नहीं होता है। 4 दिशाओं में, 4 दिशाओं में, ठीक है। अगर कोई चीज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में है और बीच के जो नैऋत्य कोण है, व्यावक्य कोण है, जो ईशान कोण है, उसमें भी पाई जाएगी तो एक सर्कल बन जाता है। तो ऐसे ही ये कृष्ण राज्य पाई जाती है। अब यहाँ पर जो 9 लोकांतिक देव है, थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगी कि ईशान कोण में अर्ची नामक विमान है, उसका देव सारस्वत है, और पूर्व दिशा में अर्ची माली नाम का विमान है, वहां आदित्य देव रहते हैं। अब इन दोनों विमानों के मिलकर 700 देवों का परिवार होता है। अब यहाँ देवियां नहीं चलेगी, देवियां तो सेकंड तक कंप्लीट हो गई। जो अप्सराएं होती है, जब भी देखिए लोकांतिक देवों में तो कार्य ही नहीं पड़ता है कि अप्सरा को कभी वहां बुलाया जाए, क्योंकि ये सम्यक्ति होते हैं, पूरा समय अपना धर्म ध्यान में लगाते हैं। 5वें देवलोक में देवियां जाती है, वह बात अलग है। लेकिन दूसरे देवलोक के बाद में कोई भी देवियां उत्पन्न नहीं होती है, संतानोत्पत्ति तो होती ही नहीं है, मैंने कल बता दिया था आपको। अब तीसरा जो है वह आग्नेय कोण में वेरोचन विमान है, उन्हें वन्नी देव कहते हैं। दक्षिण दिशा में प्रभंकर विमान है, उन्हें वरुण देव कहते हैं। इन दोनों का मिलाकर 14,000 देवों का परिवार होता है। नैऋत्य कोण में चंद्राभ नाम का विमान होता है जिसे गर्दतीय देव कहते हैं, और पश्चिम में सूर्याभ विमान होता है जिसे तुषित देव कहते हैं। अब इन दोनों का मिलाकर भी 7,000 देवों का परिवार होता है। अब जो 3 आएंगे लास्ट के, उन तीनों का मिलाकर 6,000 देवों का परिवार होता है। वायु कोण में शक्राभ रहते हैं, उत्तर दिशा में सुप्रतिष्ठित विमान रहते हैं, इनके देव अग्नि होते हैं। और वायु कोण के जो शक्राभ विमान है वहां पर अव्याभात नाम के देव रहते हैं। सबके मध्य जो बीच में होता है, देखिए सर्वाध सिद्ध भी इसलिए बहुत महान है क्योंकि वह बीच में है। बहुत अलग तरह का इसका स्वरूप है, बहुत आनंदित करने वाला, प्रफुल्लित करने वाला उसका स्वरूप होता है। तो जो मध्य में है उसको अरिष्टाभ विमान कहते हैं, और जिसके देव अरिष्ट होते हैं। और देखिए यह 9 लोकांतिक देवों को मैंने नाम बताए, विमान के नाम बताए, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि यह चीज मुझे सीखने में कहाँ कहाँ समझिए कि जाना पड़ा, कहाँ कहाँ चीजें सीखनी पड़ी, लेकिन आप तक मैं बहुत आसानी से प्रस्तुत कर पा रही। तो जिन्होंने बताया, अपने गुरुदेव, साधु साधिया, उपासक उपासिका, श्रमण श्रमणी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब चीजों की जानकारी उन्होंने मुझे प्रदान की। वही 6ठा देवलोक आता है लांतक नाम का, इसके 5 मंजिल रहती है, और देखिए 50,000 इसके विमान रहते हैं। इनके देवों की आयु 10 सागरोपम और उत्कृष्ट आयु 14 सागरोपम रहती है। 6ठे देवलोक के ऊपर ही आप मान के चलिए कि महाशुक्र नाम का ये 7वां देवलोक होता है, जिसके 40,000 विमान होते हैं। और इन सब का जो बेस होता है वह गणोदधि, तनुवात और घनवात, ये तीनों ही इन विमानों के
बेस होते हैं, है विमान है, लेकिन बेस ईंट से तैयार होते हैं, हम जो नींव बोलते हैं वह इन 3 चीजों से मिली हुई नींव होती है। और 7वें देवलोक के ऊपर सहस्त्रार देवलोक है जो 8वें नंबर का देव है, इसके 6000 विमान होते हैं। सिर्फ विमान बता रही हूँ मैं आपको। देखिए इसमें सबकी आयु का वर्णन आता है, इनमें सबके अलग अलग इनके इतने ऊंचे विमान होते हैं, इतने चौड़े विमान होते हैं, वहां तक मैं आपको नहीं ले जाना चाहती हूँ, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। वही देखिए 8वें देवलोक के विमान के ऊपर 9वां देवलोक आता है जिसका नाम है आनत देवलोक, जो कि मैंने आपको बताया था। वापस ये बताना चाहूंगी कि 9th और 10th यहाँ पर है, ये 3 सीरीज से चलते हैं, 9, 10, 11, 12 ये यहाँ पर है। तो देखिए 9वें देवलोक का नाम आरण बताया मैंने, और यह जो होता है यह दक्षिण दिशा में होता है। और अच्युत जो 12वें नंबर का देवलोक है वह होता है उत्तर दिशा में। और देखिए अब जो है कि इन देवों, दोनों देवों के 10,000 योजन ऊंचे और 2200 योजन चौड़े देवलोक होते हैं, और कुल मिलाकर इनके 300 विमान होते हैं। बस अब जो इंटरेस्टिंग बात आने जा रही है, थोड़ा सा हम ब्रेक देते हैं देवलोकों के बारे में, कि अभी हमने 9वां और 10वां कंप्लीट किया है, अब हम आएंगे 11वें और 12वें देवलोक पर। लेकिन बीच में हम यह जानना चाहेंगे कि जब दिन देवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, कल मैंने बताया था कि रोटी के समान वह फूल जाती है शैया, उसके बाद क्या होता है किसी ने पूछा ही नहीं मुझे, कि सिर्फ ऐसे देवता उत्पन्न हो जाते हैं बस, बाद में सब लग जाते हैं भोगों में। देखिए जिस जगह जो देव उत्पन्न होने वाला होता है वहां पर जो एक उसकी शैया के आसपास जो देव रहते हैं वहां पर एक घंटा होता है, ठीक है। जैसे ही घंटा बजता है, स्कूल में जब घंटा बजता है तो सब लोग भाग के चले जाते हैं बाहर कि बस ये छुट्टी का टाइम है, ठीक है। वैसे ही जब देवलोक में कोई देव उत्पन्न होता है तो उसके आसपास के देव लोग घंटानाद करते हैं। तो घंटानाद करते ही पूरे विमान में ऐसे हलचल सी हो जाती है कि चलो उनके अधीनस्थ देव की चलो अब अपने देव आ गए हैं, तो फटाफट सब लोग इकट्ठा होके उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां पर यह देवता उत्पन्न होते हैं। और यहाँ उत्पन्न होने के पश्चात इनसे पूछते हैं कि जैसे 25 साल का होते हुए, जैसे मैंने बताया, देवदूष्य वस्त्र को हटाकर वह निकलते हैं वहां से। उत्पन्न होते ही पूछा जाता है उन्हें कि प्रभु महाराज आपने ऐसा क्या कार्य किया जिसकी वजह से आप यहाँ उत्पन्न हुए। लेकिन हमारा जीव तो यहाँ रह के भी सोचता ही नहीं है कभी कि हमने ऐसा क्या कार्य किया जो मेरी धर्म की शुद्ध करनी में है। अनंत अनंत भव बीत गए सुनते हुए, जानते हुए कि धर्म की शुद्ध करनी क्या होती है, फिर भी हमारा जीव उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता ही नहीं है। लेकिन देवलोक में जाते ही सबसे पहला प्रश्न यही किया जाता है कि आपने ऐसी क्या करनी की। और देखिए देवताओं में भव प्रत्यक ज्ञान यानी कि अवधि ज्ञान रहता है, जिससे लगाकर वह ये सोचता है कि हाँ मैं यहाँ कैसे पैदा हुआ। फिर वह नीचे देखता है कि कौन से गुरुजन थे जिन्होंने वजह से वह वहां पहुंचा, या कौन से मित्र थे जिन्होंने उसे धर्म की वाणी बताई, धर्म की बातें सिखाई, जिनको सुनकर उसने अपने जीवन में बदलाव किया। तभी वह वहां जाता है। फिर वह बोलता है वहां देवी देवताओं को कि मैं इनको अपना थैंक्स गिविंग करके आता हूँ। कि देखिए वहां पे भी थैंक्स गिविंग का सिस्टम है कि वह चाहते हैं कि वहां आके उनको थैंक्स गिविंग करे कि भाई आपने मुझे जो धर्म का स्वरूप बताया या आप मेरे निमित्त बने, तो उसकी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर उत्पन्न हुआ हूँ। लेकिन देखिए वहां के देव बोलते हैं कि वहां जाके आप क्या बताएंगे, अभी तो आपने यहाँ का कुछ रसा साधन ही नहीं किया है, देवलोक में उत्पन्न हुए तो आपने यहाँ की कुछ बातें जानी ही नहीं है। तब वहां के जो देखिए देव होते हैं वे बोलते हैं कुछ देर तो यहाँ रुक जाइए, यहाँ के कुछ तो बातें देख लीजिए, फिर जाके वहां पर आप बखान करना कि देवलोक की रिद्धि क्या है, सिद्धि क्या है। तो वह देव वहां रुक जाते हैं। और तब वहां पर जो अनेक देव होते हैं वह अपने राइट हैंड से देखिए 108 कुमार निकालते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से वे 108 कुमारियां निकालते हैं। और सब प्रकार के जो गंधर्व जाति के अनेक देव होते हैं, इनके बारे में मैंने कल बता दिया था क्लास में आपको। वहां पर 49 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं और 30 प्रकार की रागिनियां अलग अलग बजती है। उसमें देवता इतना ज्यादा मंत्र मुग्ध हो जाता है, इतना ज्यादा उसके अंदर खो जाता है कि वह भूल ही जाता है कि उसे वापस आके यहाँ थैंक्स गिविंग करनी है और अपने उसमें ही रच बस जाता है। लेकिन जब ये 32 नाटक खत्म होते हैं तो फिर से वह सोचता है कि नहीं मुझे तो नीचे जाना था। लेकिन इसी नाटक को खत्म होने में 2000 वर्ष में बीत जाते हैं। कितने? 2000 वर्ष।
कभी यहाँ आ भी जाए भूले भटके तो समझ भी नहीं आता कि मेरे मित्र कहाँ चले गए, मेरे गुरु कहाँ पर अभी विद्यमान है, पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत चुकी होती है। तो चलिए बस थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ बीच बीच में, ताकि इंटरेस्ट बना रहे और आप सभी अभी भी शेयर करते रहें। और आप सभी, धीरज जी बमसा जय जिनेंद्र, पुष्पा जी भंडारी सा जय जिनेंद्र, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें अभी आपके सामने आने वाली है, जो आपकी आंखें खोल देगी कि देवताओं का स्वरूप कैसा है, ऐसा है, और हमने जो जाना वह कैसा है, वह वैसा ही है। सिर्फ दृष्टि अपनी क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अब 11वें और 12वें देवलोक की तरफ चलते हैं। वह भी समानांतर है, जैसे मैंने अभी बताया था, 3 बार आपको बता चुकी हूं मैं। अब देखिए, यह जो 11वें और 12वां देवलोक जो होता है, सॉरी थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया है ये कहीं पे। 11वें देवलोक की आयु 20 सावरूपम की होती है और 12वें देवलोक की आयु 22 सावरूपम की होती है। आरण नाम का 12वां देवलोक होता है और च्युत नाम का, आरण नाम का 11वां देवलोक होता है और च्युत नाम का 12वां देवलोक होता है। वही जो मैंने पहले बताया था 10वां देवलोक प्राणत नाम का है और आनत नाम का 9वां देवलोक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया मेरे से, आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए इस बात को। चलिए, अब यह 12 देवलोक होने के पश्चात, ठीक है, 12 देवलोक, लास्ट में लगे तो मैं आपको आपके सारे नाम बता दूंगी। 12 देवलोक होने के पश्चात अब चलते हैं 9 ग्रेवेक की तरफ। जैसे मैंने पहले बताया 3-3 का इकट्ठा इनका समूह होता है। तो देखिए, प्रथम त्रिक में जो नाम आते हैं वह भद्र, सुभद्र और सुजात, ये 3 ग्रेवेक के नाम आते हैं और इनके 111 विमान होते हैं। वही दूसरे त्रिक में सुमानस, सुदर्शन, प्रियदर्शन नाम के 3 ग्रेवेक आते हैं, इनके 107 विमान होते हैं। और तीसरे त्रिक में अमोह, सुप्रतिभद्र और यशोधर, ये 3 ग्रेवेक होते हैं और इनके 100 विमान आते हैं। और चलिए, कुल मिलाकर इन देवों की जो हाइट होती है वह जानने योग्य होती है कि इनकी हाइट सिर्फ 2 हाथ की होती है। ओके, 2 हाथ यानी कि अगर मुट्ठी को बंद करें उतना, ये जो जगह पर 1 हाथ है इसको आप डबल कर दीजिए, वह 2 हाथ है। इनके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे उत्तरोत्तर यह बढ़ते हैं वैसे वैसे अवगाहना कम होती है। ये वैमानिक देवों में यह खास बात होती है कि जैसे जैसे उत्तरोत्तर वे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी हाइट कम होती है। अब जो है वह है अनुत्तर विमान। अनुत्तर विमान का जब हम विवरण पढ़ते हैं, जानते हैं, तो बहुत मन में इच्छा होती है कि कभी ना कभी तो हम, अगर वैसे तो मोक्ष हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, लेकिन अगर मोक्ष जाने में कहीं कमी रह गई तो सर्वार्थ सिद्ध तो हम पहुंच ही जाएं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध के बारे में ये बोला जाता है कि वहां पर जाने वाला जीव, लेकिन साधु जीवन के बिना वहां जा ही नहीं सकते हैं। गृहस्थ, वहां पर गृहस्थ का 12वां देवलोक लास्ट होता है। साधु जीवन में भी उत्कृष्ट साधुपन पालने वाला वह 12वें देवलोक तक, 26वें देवलोक सर्वार्थ सिद्ध में उत्पन्न होता है। फिर वह वहां एक भवातारी ही होता है। इससे पहले बताना चाहूंगी कि जिस जीव का 7 लव, यानी कि पलक झपके जितने में कितने लव बीत जाते हैं, 7 लव आयुष्य यहाँ शेष रह गया। अगर उसे यहाँ 7 लव आयुष्य मिल गया होता था तो वह मोक्ष जा चुका होता था, लेकिन 7 लव आयुष्य बाकी रह गया, उससे पहले ही प्राणांत हो गया और वह सर्वार्थ सिद्ध में पहुंच गया। तो 33 सावरूपम की आयु वहां भोगनी है। ओके, और 33 सावरूपम पूर्ण होने के बाद में वह जीव एक भव करने के पश्चात मोक्ष जाता है। अब देखिए, 4 जो होते हैं, एक पूर्व में विजय होगा, ठीक है, और पश्चिम में जयंत होगा और उत्तर में अपराजित होगा और दक्षिण में वैजयंत होगा। यह जो 4 है, यहाँ पर उत्पन्न होने वाले देवता भी संख्यात वर्ष के होते हैं और सर्वार्थ सिद्ध में जो उत्पन्न होने वाले, संख्यात जन्म बाकी रहते हैं जिनके, वह यह 4 देवताओं में होते हैं अनुत्तर विमान के, और सर्वार्थ सिद्ध वाला एक भवतारी होता है। तो सोचिए कि अनुत्तर विमान में जाने के बाद भी संख्यात भव बाकी है। इतनी उत्कृष्टता हमने प्राप्त कर ली कि वहां उत्पन्न होने के बाद में तो अभी तो हम कहाँ हैं। अवश्य ही विचारणीय प्रश्न है कि अभी तो हम कहाँ हैं, कहाँ कैसा जीवन जी रहे हैं। तो बस मेरी तो यही आशा रहती है कि अच्छे से अच्छे जितना हो सके धर्म करें, धर्म दान दें, ज्ञान दान दें सभी को। तो बस अब 26वां देवलोक है उसके बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए, यहाँ एक झूमर होता है। ओके, झूमर यानी कि हम सब देखते हैं कि होटल में आते हैं, एक से एक झूमर रहते हैं। नेपाल के भवन में भी बहुत सुंदर झूमर लगाया हुआ था।
तो सर्वार्थ सिद्ध विमान की भी खासियत रहती है कि वहाँ एक झूमर रहता है, बीच का जो मोती रहता है वह 64 मण का रहता है और उसके चारों तरफ वाले 4 मोती होते हैं, ये ऐसे राउंड सराउंडिंग बढ़ता रहता है। तो जो 4 मोती होते हैं वो 32-32 मण के होते हैं और उसके पास के 8 मोती जो होते हैं वह 16-16 मण के होते हैं। इसके पास के वापस 8 को मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16, तो 16 मोती जो होते हैं वह 8-8 मण के होते हैं और 32 मोती 4-4 मण के होते हैं और 64 मोती 2-2 मण के होते हैं और 128 मोती 1-1 मण का होता है। तो इस प्रकार मिलकर 256 मोतियों का यह एक झूमर होता है। इसकी यह खास बात होती है कि देखिए, जैसे पृथ्वीवासी को चांद हर समय लगता है कि उनके सिर के ऊपर है, ऐसा होता नहीं है, चांद तो एक ही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हर समय जहां जाओ वहां चांद हमारे साथ चल रहा है। वैसे ही सर्वार्थ सिद्ध के देवलोकों की अपनी शैया रहती है, उस पर वह पूरा टाइम एकदम बहुत ज्यादा मंद लेशाओं के साथ में, या समझो कि बहुत शुक्ल लेशा तो होती है, इनके कषाय बहुत मंद होते हैं, वहां ये आराम करते रहते हैं पूरा समय। और वहां पर इन्हें यह हमेशा लगता है कि यह जो चंद्रमा है, ये झूमर जो है, इन्हें हमेशा अपने सिर के ऊपर दिखता है। ठीक है, यह बात सर्वार्थ सिद्ध देवों के बारे में आती है और यहाँ हमारे 26 देवलोक कंप्लीट होते हैं। साथ ही यह जो देवता होते हैं वे सदैव ज्ञान और ध्यान में निमग्न रहते हैं। वे हमेशा वहां पे कैलकुलेशन करते ही रहते हैं कि मैंने यह पढ़ा, आगम में यह पढ़ा, और आगम की बात को सिर्फ दिमाग के द्वारा पढ़ते ही रहते हैं। जहां उन्हें संशय उत्पन्न होता है वहां वे क्या करते हैं कि मानसिक पुद्गल छोड़ते हैं। अभी जैसे वर्तमान में सिमंदर स्वामी है, वहां तक अपने मानसिक पुद्गल भेजते हैं, वापिस मानसिक पुद्गलों के द्वारा उन्हें वहां आंसर मिल जाता है। वे वहां से उठते नहीं है, नीचे आते ही नहीं है। और देखिए कि यह शुद्ध संयम पालन करने वाले और 14 पूर्वधर साधु ही वहां पर उत्पन्न होते हैं और बहुत ही इनका उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होता है। और बस सम्यक दृष्टि धारक ये 5 देव के विमान होते हैं, 5 विमानों के देवलोक होते हैं। तो यहाँ तक का 26 देवलोक कंप्लीट होता है। अब जो बात चलेगी, जो आप सभी के इंटरेस्ट की बात है, वह बात मैं बोलना चाहूंगी कि हमने कल सुना कि वैक्रिय देवों के शरीर में हाड़, मांस, रक्त, ये सब चीजें होती ही नहीं है, लेकिन वैक्रिय शरीर वहां होता है, लेकिन वह उत्तम द्रव्यों से परिपूर्ण होता है। अब वहां देखिए कि नरक के जीवों में हमने सुना कि बहुत ज्यादा रोग रहते हैं, तो देवताओं के शरीर में नख भर भी रोग नहीं होता है, किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं होते हैं। यह बात अलग है कि युद्ध के समय प्रहार में उनके हाथ को कहीं लग गई, उनके शरीर को कहीं लग गई, तो भी वह बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनके लेकर उन्हें दुखी होना पड़े बहुत अधिक समय तक, ऐसा नहीं होता है। साथ ही देखिए, ये पृथक रूप बनाकर एक साथ हजार भाषाएं बोल सकते हैं। देवताओं की एक खासियत होती है कि 1000 भाषाएं एक साथ बोल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुरूप कोई भी रूप ये धारण कर सकते हैं। और जब वैक्रिय शरीर है तो वैक्रिय लब्धि भी प्राप्त होती है। वे चाहे तो अंगुल के असंख्यात, जो आपको एक डॉट दिख रहा है, अंगुल का असंख्यातवा भाग, उतना अपना शरीर छोटा कर सकते हैं, और चाहे तो 1,00,000 योजन जितना अपना शरीर बड़ा कर सकते हैं, यानी इतनी ज्यादा इनकी अवगाहना हो सकती है। तो देखिए, यह छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि देवों का स्वरूप क्या है, ताकि हम भटके नहीं, अटके नहीं। हमें पता रहना चाहिए कि देवता क्या रहते हैं। देखिए, प्रभव जो था, प्रभव चोर, उसके पिता ने उसे समझाया था कि कभी भी भगवान महावीर की वाणी सुनना ही नहीं है। जहां पर भगवान महावीर रहे वहां पर तुम्हारे कान में उनके शब्द कभी गिरने ही नहीं चाहिए। इस बात से आजीवन पूरा समय प्रभव चोर ने ध्यान रखा। लेकिन देखिए, जम्बू स्वामी के महल में, वहां की बात नहीं, चोरी करते करते प्रभव चोर एक बार अपना सामान लेके जा रहा था, और योग की बात की, वहां पर भगवान महावीर विराजे हुए थे और उसके पैर में कांटा चुभना हुआ, और काटना निकालने के लिए उसने अपने हाथ कान से निकाले कि भगवान महावीर की वाणी मेरे कान में नहीं पड़नी चाहिए। तब उसने सिर्फ यही बात सुनी कि देवताओं के पैर जो होते हैं जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। अब देखिए, अभय कुमार ने प्रभु चोर को पकड़ने की योजना बनाई। उसमें उसने पूरा स्वर्ग का उसने वो बनाया कि स्वर्ग है, यहाँ पे बहुत सारी अप्सराएं बनाई, सब बनाई। प्रभव चोर वहां पर हुआ, जब उसको बेहोश करके वहां लाया गया, वहां जब उसकी आंखें खुली तो
तो उसे लगा वाकई में मैं मर गया हूं और मैं यहाँ स्वर्ग में उत्पन्न हो गया हूं। तभी उसे प्रभु महावीर की वाणी याद आई कि देवताओं के जो चरण होते हैं जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। इतनी सी वाणी को उसने वहां याद किया, उसे समझ में आ गया ये तो मुझे भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए ज्ञान जरूरी होता है कि हम जब जानेंगे तभी उनके स्वरूप को मान पाएंगे, उन पर विश्वास कर पाएंगे। कभी हमें कोई अंधविश्वास की तरफ खींच ही नहीं सकता है अगर हमारे पास सही जानकारी रही तो बस यही बात बोलना चाहती हूँ आप सभी से। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही है, ओके, रोहिणी चोर के बारे में लिख रहे हैं संजय जी पोखरना की ये प्रभव चोर नहीं है, ये रोहिणी चोर है। हो सकता है खमत खामना आप सभी से कि मैंने प्रभव चोर तो जम्बो स्वामी के समय चल रहे थे तो मिस्टेक हो गई थोड़ी बताने में। तो अब चलिए कि श्वास लेने की प्रक्रिया कैसी होती है। 10,000 की आयु वाला जो देव होता है, जब हमारे 7 श्वास कंप्लीट होते हैं तब उनका 1 श्वास कंप्लीट होता है। और पल्योपंप की आयु वाला जो रहता है, जिसकी आयु पल्योपंप होती है, वह देवता जो होते हैं वह दिन में 1 बार श्वास लेते हैं। और जिनकी 1 सागर की आयु होती है, वह जो देवता होते हैं वह 15 दिन में 1 बार श्वास लेते हैं। और जिनकी आयु 33 सागरोपम होती है, वह 33 पक्ष यानी कि मान के चल रहे 495 डेज में 1 बार श्वास लेते हैं। तो जैन धर्म में तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा का कितना बड़ा प्रयोग बताया है, यानी कि हम यहाँ पे भी अपनी आयु को लंबी तो कर ही सकते हैं श्वास अगर हमने दीर्घ श्वास प्रेक्षा करी तो, लेकिन साथ ही हम बहुत ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं, हमारे कषाय कम होते हैं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा करने वाला जीव, उसको क्रोध मान माया लोभ की जो अनंतानुबंधी है वह नहीं सताती है, अप्रत्यक्षानी भी चतुष्टक नहीं सताते हैं। तो कितना बड़ा लाभ है। तो देवता भी ऐसे ही आप देखिए कि देवता भी जो 33 सागरोपम के देव है वह 495 यानी 500 दिन में 1 बार श्वास लेते, तो कितना लंबा श्वास है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, अपने जीवन में दीर्घ श्वास प्रेक्षा अवश्य अपनाएं। सुमति मुनि तो बहुत बार फरमाते हैं कि दिन में 3 बार तो 9 आवृत्ति हो ही जानी चाहिए। अगर आप एक जैन श्रावक है, तेरापंथी श्रावक है, तो आपको 100% ध्यान होना चाहिए कि कितना जरूरी है दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करना। तो बस अब मैं बताना चाहूंगी आपको कि किस वजह से देवताओं की जो क्षमता होती है वह कैसी होती है। देवताओं की क्षमता आश्चर्यकारी होती है। अब देखिए, अगर वह आपकी पलकों पे 32 नाटक बता भी दे, यानी कि इतना छोटा रूप बना के 32 नाटक आपके पलकों पे कर भी लेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे यहाँ पे नाटक चल रहे हैं। यानी कि इतनी ज्यादा सावधानी के साथ वह कार्य संपादित कर सकते हैं। और इंद्र जो होता है शक्रेंद्र, उसके बारे में यह कहा जाता है कि आपके मस्तिष्क को वह चूरा चूरा करके उसके कमंडल में भर लेगा, एकदम बारीक चूरा महीन। जैसा मिक्सर में कितनी बार कोई चीज पीसते हैं, डोसे का बैटर समझ लीजिए, उसको एकदम हमने पीसा तो हम एकदम बारीक पीसते हैं, वैसे ही बारीक चकनाचूर इंद्र आपके मस्तिष्क को कर सकता है, कमंडल में भर सकता है। और तुरंत ही आपके मस्तिष्क के एक बारीक कण को जोड़कर पूरा आपका मस्तिष्क बना सकता है और वापस आपके धड़ पे वो चिपका सकता है। यह कार्य वो इतनी कुशलता के साथ करता है कि हमें अनुभव भी नहीं होता है। तो सोचिए क्या बड़ी बात है, कितनी क्षमता वो देवताओं में होती होगी, इंद्रों में होती होगी, लेकिन वह ऐसा करता नहीं है। ये बात को भी ध्यान रखिए। आपको लगता होगा कि हमारे मस्तिष्क कितनी बार क्या उनके कमंडल में चले गए, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह तो एक उदाहरण दिया जाता है कि जिसकी वजह से आप उस बातों को जाने समझे कि उनकी शक्ति कितनी अपार होती है। इंद्र के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जम्बू द्वीप की जितनी जगह है, यानी जो जम्बू द्वीप है उसको वह छत्र बना सकता है, और जो मेरू पर्वत है उसको वह उसका दंड यानी एक छत्री का निर्माण वह कर सकता है। मेरू पर्वत और जम्बू द्वीप के द्वारा उसकी इतनी ताकत होती है, लेकिन वह ऐसे करते नहीं है। सिर्फ सामर्थ्य बताने के लिए एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं कि कितनी शक्ति होती है उनके अंदर। वही आप देखिए, आप 3 चुटकी बजाते हैं ना, 1 2 3, ठीक है, इतने से में एक देवता 21 बार पूरे जम्बू द्वीप का चक्कर काट लेता है, 21 टाइम्स। कितनी फुर्ती, कितने फास्ट। फिर भी देवलोक से पृथ्वी की दूरी इतनी है कि वर्षों वर्षों तक इतनी स्पीड से आने वाला देव भी यहां तक नहीं पहुंच सकता है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार ये बातें बता रही हूं मैं आपको कि जैन धर्म क्या मानता है, क्या भगवान महावीर की वाणी है। अगर इसमें आप संशय करते हैं तो वाकई में बहुत गलत है, क्योंकि ये वाकई में संशय करने से चीज ही नहीं है। साइंस जो अभी खोज रहा है, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा,
न भूतो न भविष्यति, कि यहाँ से हम उस पृथ्वी पे चले जाएं जहां पर हमारी जैसी ही सारी व्यवस्था है, यहाँ से हम ऐरावत क्षेत्र पहुंच जाए, महाविदेश क्षेत्र पहुंच जाए, सिर्फ लब्धिधारी देवी देवताओं के सहारे ही हम वहां जा सकते हैं। ओके, यानी कि चौथा आरा हो, चौथे आरे में तो हम लब्धि खुद ही में ही हमारी लब्धि रहती है कि हम वहां जा सकते हैं। पांचवें आरे में इसमें भी क्षीणता रहती है कि देवता आते ही नहीं है जल्दी हेल्प करने के लिए, आप भी गए तो देवताओं के सहारे ही हम वहां जा सकते हैं। एक पल भी ऐसा नहीं आता है कि जब चाहे तब आप महाविदेश चला जाएगा साइंस या ऐरावत चला जाएगा साइंस। पृथ्वी की दूरियां बहुत ज्यादा है, कितने ज्यादा रॉकेट साइंस ने छोड़ दिए हैं, कितने ज्यादा स्पेसशिप वहां काम कर रहे हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत प्रकाश वर्ष वह पृथ्वी हमारे से दूर रहती है। तो चलिए बताना मेरा काम है। यह देवों की गति मैंने बताई। अब उनके पहचान के लक्षण जो देखिए, रोहिणी चोर ने सुना कि उनके पहचान के लक्षण क्या थे, तो वैसे ही देवताओं की पलकें कभी झपकती नहीं है, ऐसे होती ही नहीं है। साथ ही उनकी कभी छाया नहीं पड़ती है, ठीक है। और उनके पैर जो होते हैं भूमि से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, और उनके गले में एवरी टाइम माला रहती है। हमेशा ये देवताओं की पहचान है कि यह मालाएं उनकी मुरझाती नहीं है। अब ये मालाएं कब मुरझाती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जब उनकी मृत्यु होती है देवताओं की, उसके 6 महीने पहले। अब देखिए, अगर आपको ध्यान पड़ जाए कि आपको ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से आप डॉक्टर बोले 6 महीने में भी कुछ हो सकता है या 1 महीने में कुछ हो सकता है, तो हर क्षण जो हमारा बीतता है कितना चिंताग्रस्त बीतता है। कोई सोचता ही नहीं है कि चलो अच्छा है, यहाँ से पीछे छूटा, यहाँ की दुनियादारी से पीछे छूटा, हम पता नहीं हो सकता अच्छे कर्म किए हम देवता में उत्पन्न हो सकते हैं। कोई सोचता नहीं है। यहाँ का राग कितना है आपका, कितना ज्यादा आपका राग है। बस वैसे ही देवता की जब मृत्यु होती है उसके 6 महीने पहले उसकी माला जो होती है वह मुरझा जाती है। जैसे ही माला मुरझाती है उसका मन वहां पर उखड़ा उखड़ा रहने लग जाता है और हमेशा वह टेंशन करने लग जाता है। उसके शरीर की कांति बोलिए, उसके आभूषण की कांति बोलिए, उसके वस्त्रों की कांति बोलिए, यानी कि चमक जो होती है वह कम होने लग जाती है। शरीर की जो हड्डियां होती है वह भी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। उसके आंखों के सामने अंधेरी आती है और वह अपने यहाँ का भोग उपभोग जो सोच के इतना ज्यादा प्रॉब्लम में आता है, इतना ज्यादा टेंशन होता है कि यह सब मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे फिर से वहां पता नहीं कहाँ जन्म, वहां तो पता रहता है कि कहाँ आने वाले हैं। इसी वजह से देखिए कितनी बार जो देवता वनस्पति काय में आने वाले होते हैं वहां वह चमत्कार दिखाने लग जाते हैं कि पहले ही वहां से ही कि चलो यहाँ पे मेरी कम से कम सुरक्षा तो रहेगी, अपना इंतजाम वे पहले ही करके आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पॉलिसी रहते हैं कि बुढ़ापे में तकलीफ ना हो, पैसे मिलते रहे, बस वैसे ही वे वहां पे चमत्कार दिखा के पेड़ों पे यहाँ पर जन्म लेते हैं। पूरा समय वे सोचते हैं हाय ये दिव्य लीला को छोड़कर अब हमें नरक के तुल्य जो स्त्री का गर्भ है वहां जाना पड़ेगा। अगर वे पंचेंद्रिय जीव बनते हैं तो अमृतमय भोजन के छोड़कर वहां के यहाँ को पसंद ही नहीं करते हैं वो लोग। वैमानी देवलोकों के लिए जैसे अगर हम आपको बोल दें कि आपको नालिका आप कोई छोटा कीड़ा बनना पसंद करेंगे तो हम क्या सोचते हैं, हमको कभी तीरन चोनी में जाना ही नहीं है, न द्विवेंद्र बनना है न एकेंद्र बनना है। कैसा हमें डर लगता है जब देखते हैं कि हमारी आत्मा आलू भी बन सकती है। जी हाँ, हमारी आत्मा यहाँ से निकल के आलू का जीव भी बन सकती है। बादल खुला है हमारे लिए, तो कैसी आत्मा कंपायमान हो जाती, नहीं नहीं हमें तो वहां जाना ही नहीं है। वैसे ही पूरा टाइम भय रहता है देवताओं को कि हमें वहां पैदा ही नहीं होना है, पूरा टाइम मुरझाए रहते हैं। तो देखिए कि बस यही सब बातें हैं। अब देवता किस वजह से यहाँ आते हैं, अब देखिए 4 कारण मुख्य होते हैं कि उन्हें वहां उत्पन्न होते ही अपने उपाध्याय, प्रवर्तक, स्त्रीर, गणी, गंधर्व, गणावेक्षक आदि की याद आती है कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे इतना सिखाया है, मैं जाऊं और अपने यहाँ पर जो देवताओं की दिव्य द्युति मुझे उनकी वजह से प्राप्त हुई है। किस लिए 12 व्रत पर बार बार हम बोलते हैं कि 12 व्रत धारण करो। हम क्या परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं 12 व्रत धारण करो, मिथ्यात्व को कम करो, प्रमाद कम करो, कषाय कम करो। ये सभी चीजें इसके अंदर ही इंक्लूड होती है। तो वह वहां पर थैंक्स गिविंग करने के लिए आते हैं कि मैं जाऊं और अपने भगवान को नमन करूं, वंदन करूं। वैसे ही मनुष्य भव में जो अनेक ज्ञानी, तपस्वी और अति दुष्कर तपस्या करने वाले जीव होते हैं उनको भी वे देवता सोचते हैं कि मैं जाऊं, नमन करूं, प्रणाम करूं, उनकी मैं
कुछ यहाँ पे मैं त्याग नहीं कर सकता तो कम से कम वहां जाके जो त्यागी पुरुष हैं उनको तो मैं वंदन नमस्कार करके आऊं, ऐसी भी सोच देवताओं की रहती है। और इस वजह से वे धरती पर आते हैं और तत्काल उत्पन्न होने वाला देव यह सोचता है कि यह मेरे पापा मम्मी यहाँ धरती पर है, मेरे मृत्यु होने से वे बहुत व्यथित है, या मेरी वाइफ है, या ये मेरी बहन है, या ये मेरी बुआ, यानी कि सांसारिक जो उसके संबंध होते हैं उनको सोचकर भी वे यहाँ पर कितनी बार कोई कोई देवता आ जाते हैं जिनका बहुत अधिक मोह होता है, वे वहां के मोह में फंसने से पहले ही यहाँ आ जाते हैं। और देवलोक में उत्पन्न होने वाला जीव यह भी सोचता है कि जब हम बहुत सारे फ्रेंड्स बातें करते हैं तो हम हंसी मजाक में या समझदार साधार्मिक बंधु भी आपस में ये बात कर लेते हैं कि अगर हमारे में से साधार्मिक बंधु किसे कहते हैं, देखिए कि जिनका धर्म में उत्कृष्ट इंटरेस्ट हो, जो धर्म की बातें एक दूसरे से आसानी से करते हैं, सब समय चर्चाएं सिर्फ धर्म के बारे में ही होती है, उन्हें साधार्मिक बंधु कहते हैं। वह आपस में यह बात कर लेते हैं कि हम में से अगर कोई पहले मरा और देवगति में गया तो आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप मुझे आकर जरूर बोलेंगे, देखो मैंने ये धर्म का पालन किया है और मैं वहां जाके पैदा हुआ हूं। तो ऐसे जो संकेतात्मक प्रतिज्ञा की जाती है तो उन्हें संबोध देने भी देवता धरती पर आते हैं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने आते हैं। और विशेष आवश्यक भाष्य में तो यहाँ तक लिखा गया है कि जो देवता होते हैं वह जन्म दीक्षा केवल्य निर्वाण महोत्सव पर तीर्थंकर के यहाँ आते हैं, भक्ति के वशीभूत होकर आते हैं। वे इतनी भक्ति करते हैं इन देवता तीर्थंकरों की कि आप उस भक्ति में अकाम निद्रा कितनी कर लेते हैं वह, और अपने संशय को दूर करने आते हैं कि धर्म की बात जब जानते हैं क्या यह सही है, क्या यह सही नहीं है, यह सब बातों को जानने के लिए भी वे यहाँ प्रस्तुत होते हैं। साथ में पूर्व जन्म के जो मित्र होते हैं, जो पुत्र होते हैं, उनके अनुराग के लिए भी वे यहाँ आते हैं। पूर्व जन्म में की हुई प्रतिज्ञा जैसे बताया था, तपस्या आदि गुणों से आकृष्ट होके। अब देखिए किसी से अगर उनकी दुश्मनी हो गई, सब अच्छा पुरुष होंगे तो आप तो बोलेंगे सब इतना ही अच्छा है, तो फिर दुख कैसे होता है। पूर्व जन्म का वैर देने के लिए भी ये देवता तत्पर रहते हैं। उनका गुस्सा वहां भी जाके शांत नहीं होता है कि इसने मुझे इतना तड़पाया है, इतना परेशान किया है, तो मैं इसको वापस तकलीफ देके ही रहूंगा। और हास्य और कौतूहल की वजह से कि बस अपना एक्साइटमेंट रहता है कि चलो आज घूम के रहते हैं। ये व्यंतर देवों के बारे में है। नहीं आने के कारण भी बताना चाहूंगी। 4 प्रकार के मुख्य कारण आते हैं, बहुत कारण आते हैं, लेकिन संक्षिप्त में अपनी बात रखना हमेशा मैं पसंद करती हूँ। जो क्रीम होता है, जो बेस्ट चीजें होती है, वही आप तक पहुंचाने की मेरी हमेशा मंशा रहती है। तो देखिए देवलोकों में उत्पन्न देवता जो होता है वह ये सोचता है मनुष्य देवलोक के काम वो क्या है, वह उसे अच्छा ही नहीं मानता। अगर आपको एक बार बहुत अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने की आदत हो गई तो क्या आप रोड के कपड़े कभी खरीदेंगे? जी नहीं, आपको पसंद ही नहीं आएंगे। क्या फैब्रिक है, नहीं हमको तो लेना ही नहीं, हम तो हमेशा बहुत हाई एंड कपड़े पहनते हैं। तो वैसे ही देवता जो होते हैं मनुष्य लोगों को आप समझिए कि पसंद नहीं करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं हम वहां नहीं जाए, हमको वहां जाना ही नहीं है। बोले तो जो मिथ्यात्व देव है वहां है, सम्यक देव तो मनुष्य बनने की हमेशा इच्छा रखते हैं और उन्हें मनुष्य के बीच में रहना पसंद ही नहीं होता। इस वजह से वे वहां से देव योनि से बीच में देवलोकों के भोग को छोड़कर यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही जब वे वहां पैदा होते हैं तो वहां का जो स्वरूप होता है इतना अच्छा होता है, इतने एकदम मन को दिल को सुकून देने वाले। देखिए अगर आप कभी 7 स्टार होटल में आते हैं तो आपको क्या लगता है, आपकी जब हॉलीडे खत्म हो जाती है तो आपको क्या लगता है, यार क्या घर जाना, यहीं रह जाओ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो बस देवताओं में जस्ट उत्पन्न होते ही वह देवता वहां के भोग देख के, वहां के जो देवियों के प्रेम को देख के इतना ज्यादा वह उसमें घुल मिल जाता है कि वह पुणे धरती पर आता ही नहीं है। और साथ ही देवता ये सोचता भी है कि मैं जाऊं। जैसे कि हम बच्चों जब मोबाइल कर रहे होते हैं, हम कुछ काम बोलते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ मम्मी आ रहा हूँ, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसमें रहता है मोबाइल में। जस्ट लाइक दैट कि वहां देवताओं को लगता है अभी जाता हूँ, बस थोड़ी देर में जाता हूँ, सबको थैंक्स गिविंग करके आता हूँ, लेकिन वह दिव्य भोगों में इतना आसक्त रहता है कि वहां से निकल के नहीं आ सकता है। लास्ट बात कि देवताओं को मनुष्य लोक की दुर्गंध बहुत अधिक लगती है। अगर हमें ऐसी जगह रख दिया जाए जहां बहुत कीचड़ हो तो हम जाएंगे, हमारा दम घुटने लगेगा, हम बोलेंगे नहीं हमको यहाँ नहीं रहना, हमको फटाफट यहाँ से निकालो। वैसे ही मनुष्य लोक की गंध जो होती है वह 500 योजन की होती है।
500 योजन तक मनुष्य लोक की गंध रहती है। इस वजह से भी देवता यहाँ आना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ की दुर्गंध उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए देवता यहाँ नहीं आते हैं। अब जो होते हैं ये 64 इंद्र कैसे तीर्थंकर के जन्मोत्सव में भाग लेते हैं, आज सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, कभी मौका मिला तो तीर्थंकर के जन्म मरण पर एक पूरी अलग से मैं कार्यशाला लेना पसंद करूंगी, कि बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत आनंद आता है ये सब बातें सुन के। तो अब देखिए, यह जो तीर्थंकर के जन्मोत्सव पर जो इंद्र आते हैं, वह जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनके आसन चलित होते हैं, पर वहां पर जो सुघोष नाम का घंटा होता है वह बजाया जाता है। तो देखिए, यह जो घंटा होता है वह सौधर्म देवलोक में स्थापित होता है। इस वजह से सबसे पहले सौधर्म के इंद्र यहाँ पर आते हैं, फिर इसका नाद 12वें देवलोक तक पहुंचने में समय लगता है, फिर 12वें देवलोक का देव सबसे आखिरी में आता है। इसके ऊपर के जो देव रहते हैं वे सब अहम इंद्र रहते हैं, यानी कि वे तीर्थंकरों के जन्म पे यहाँ नहीं आते हैं, वहीं से उन्हें शुभकामना प्रेषित कर देते हैं। वह कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। 9 ग्रेवयक और 5 अनुत्तर विमान के देव, 12 देवलोक तक में 10 इंद्र पाए जाते हैं। ऐसे मैंने आपको 64 इंद्र पूरे बता दिए हैं, 20 भवनपति के, 32 व्यंतर और व्याणवंतर के, 2 सूर्य चंद्र के और 10 मिला के हो गए वैमानिक देव के इंद्र। 7वें 8वें का एक इंद्र है, 9वें 10वें का एक इंद्र है, 11वें 12वें का एक इंद्र है। ऐसे 4 देवलोक के 2 इंद्र होते हैं, बाकी 1 से 8 के अलग अलग खुद के इंद्र होते हैं। ऐसे मिला के पूरे 10 इंद्र हो गए। तो ये 64 इंद्र ऐसे बनते हैं। 64 इंद्र करे थारी सेवा, जो हम सुनते हैं सिमंदर भगवान के गीतिका में, तो बस ये 64 इंद्र ऐसे ही बनते हैं। तो अब देखिए, जो 9 ग्रेवक और 5 अनुत्तर विमान के देव हैं, वह वहीं से अपनी सुप्रशिक्षा प्रेषित करते हैं, वही बैठ के बनाते हैं। और ऐसे सभी इंद्र अपने विमानों में पूरे परिवार के समेत आते हैं। ऐसा नहीं कि इंद्र वहां से अपने आप निकल के आ जाता है, पूरा विमान बकायदा फटाफट तैयार किया जाता है। सभी देवी देवताओं को अपने पूरे परिवार के समेत इंद्र यहाँ आते हैं। तो देखिए कितना अद्भुत वह नजारा होता होगा। जब तीर्थंकर यहाँ जन्म लेते हैं तो हर देवता अपने विमानों में आके उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। भवनपति, वैमानिक, व्यंतर और दिशा कुमारिया, यक्ष, रक्षिणिया, व्यंतर, व्यंतरिया, कितने सारे, इनका पूरा वर्णन आता है। बहुत अद्भुत वर्णन होता है, जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो अब देखिए, देवताओं के विभाग के बारे में मैंने आपको कल बताया ही था। और साथ ही अब देखिए, जो अभवी होता है वह 9वें ग्रेवे तक जा सकता है, यानी कि 21वें देवलोक तक। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, तो यह और श्रावक जो होता है वह इतने नियमों को पालन करते हुए भी 12वें देवलोक तक जा रहा है। और यह जो है अभवी जीव वह होता है जो कभी मोक्ष जा ही नहीं सकता, यानी कि उसके मन में ही नहीं आता है। वह इतना ज्यादा धर्म करता है, इतना ज्यादा धर्म करता है, लेकिन मन में 1 सेकंड भी ये नहीं आता कि मुझे मोक्ष जाना है। वह सिर्फ लोगों को बताने के लिए खुद की प्रशंसा का भूखा होता है। जैसे मोठ के अंदर कोड़ू होते हैं, वे कभी सींचते नहीं है, वैसे ही देखिए अभवी होते हैं लोक के अंदर, जो कि कभी भी मोक्ष जाने की किंचित भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम सम्यक्ति है, क्या हम सम्यक्ति है। तो आज बताना चाहूंगी कि यदि आपके मन में एक बार भी आ गया पूरे जीवन में कि आपको मोक्ष जाना है, इच्छा भी जागृत हो गई या मन में एक बार भी आ गया, तो आप मान के चलिए कि आप भवी जीव हैं और आप उस कैटेगरी में आते हैं जो कि मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। यानी कि यह तो फाइनल है कि आप अभवी हो ही नहीं सकते हैं। तो बस यह जो अभवी जीव होता है, वे साधु की निश्राय में लोगों की प्रशंसा पाने के लिए या साधु की प्रशंसा पाने के लिए यह पूरा टाइम अलग अलग टाइप की तपस्या करता है या अलग अलग टाइप की सब चीजों को लोगों को अट्रैक्ट करने की कार्य करता है। इस वजह से वे अकाम निद्रा के द्वारा वह 21 से 9 ग्रेवेद तक चला जाता है। और श्रावक जो होता है वह 12 देवलोक तक जाता है। साधु, ऐसा साधु जो साधु की विराधना न करे, तो वह 100 धर्म यानी पहले देवलोक से लेकर 26 देवलोक, यही देवलोक उसके लिए खुले हैं, यानी कि पूरे वैमानिक देवलोक उनके लिए खुले हैं। लेकिन जो साधु है, लेकिन साधु की विराधना करता है, साधुत्व को पूरा ढंग से नहीं पालता है, वह भवनपति देव से लेकर 100 धर्म यानी पहले देवलोक तक ही उत्पन्न होते हैं। और श्रावकत्व की विराधना न करने वाला मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन पहले से 12वें देवलोक तक जाते हैं। और
काम निर्जरा करने वाला, इसका पूरा विवरण आता है, बहुत सारा विवरण बस हो गया, मैं बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्शन है एक एक चीज के कि कितने लोग कहाँ जा सकते हैं, कितने लोग कहाँ जा सकते हैं। तो यह सब चीजें हम जानते तो हैं और जानना भी चाहिए, लेकिन क्लासेस में समय बहुत लिमिटेड रहता है तो उसके हिसाब से भी मुझे चलना पड़ता है। अब जो है आप बोलेंगे कि ऐसा क्या है पहले देवलोक से लेकर 26 देवलोक तक में क्या चीजें आगे पीछे होती है, तो बस थोड़ी 7 बातें आगे पीछे होती हुई बताना चाहूंगी कि अधिकता किसमें होती है और हीनता किसमें होती है। यह आज की क्लास का इतनी सारी बातें बताई है, उसमें यह बातें भी मुझे डालना बहुत अधिक अपेक्षित है, क्योंकि हम जाने कि क्यों वैमानिक देवों में ऐसे रिद्धियां बढ़ती है कि सिद्धियां बढ़ती है कि ऐसे क्या होता है। तो इनमें देखिए आयुष उत्तरोत्तर होता है, ठीक है, 10,000 वर्ष सबसे कम आयु है प्रथम देवलोक के देव की, और उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम होती है सर्वासिद्ध के देव की। तो यह मानना चाहिए कि आयु बढ़ रही है, प्रभाव अधिक होता है पहले देवलोक का, दूसरे देवलोक के इंद्र का, तीसरे देवलोक का इंद्र का, सभी का। हम कैसे होते हैं घर में, जैसे कि जो बच्चा होता है उसकी बात पे कोई ध्यान दे ना दे, लेकिन घर का मुखिया अगर कोई बात बोलता है तो सब मानते हैं, सब ध्यान रखते हैं कि हाँ इनको ये चीज पसंद है, इनको ये चीज पसंद नहीं है। वैसे ही देखिए कि देवलोक में प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता है, साथ ही इंद्रिय जनित सुख, विषय, भोग, ऐसे ही ये 12वें देवलोक तक तो बढ़ते हैं। 12वें देवलोक तक के देवों को कल्पोपन्न कहते हैं, यानी कि इनमें इंद्र और सेवक का विभाग रहता है। 12वें देवलोक के ऊपर के देवों को कल्पातीत कहते हैं, यानी कि इनमें इंद्र और सेवक का कोई विभाग नहीं रहता है। हर जो होता है देवता वह अहम इंद्र होता है, इनकी पूरी व्यवस्थाएं होती है, इनके हाथ के नीचे कोई काम करने वाले देव होते ही नहीं है कि ये सेवक देव है या नीची जाति का देव है या ये ढोल बजा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए किल विषक देव जो बीच में, सॉरी मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर किल विषक देव की तरफ आती हूँ, वह मेरा रह गया था। और ये देखिए कि इनकी द्युति जो होती है शरीर की, वस्त्र की, आभूषणों की, जैसे जैसे उत्तरोत्तर ऊपर होते हैं। अब देखिए जयाचार्य जी की जो वर्णन आता है भिक्षुशाम में कि उन्होंने, उनके सामने जयवंती और दंती देवियां आई थी, तो कितना अद्भुत वर्णन है, सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि कितनी अद्भुत उनकी लीलाएं होती है। तो बस ऐसे ही उत्तरोत्तर उनके वस्त्र, आभूषण और शरीर की द्युति यानी कि प्रकाश जो होता है ना, बहुत उत्कृष्ट प्रकाश होता रहता है जैसे जैसे ऊपर के देवलोकों में जाते हैं। इनकी लेशाएं भी उत्कृष्ट होती है और इष्ट विषयों को दूर से ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। जैसे जो पसंद है वह चीज, जैसे मैंने बताया कि वहां पर शुभ कर्म पुद्गल ऐसे खींच लिए जाते हैं, तो उन खींचने की शक्ति और अधिक हो जाती है। और देखिए कि अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान, यहाँ पे ये 2 शब्द क्यों आए हैं, पढ़ने को हम पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको जो बातें लिखी हुई मेरी ऐसे ही बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अच्छे से आप बातों को जाने। तो देवता 2 प्रकार के होते हैं, सम्यक्ति देव और मिथ्यात्वी देव, ठीक है। तो सम्यक्ति देव का अवधि ज्ञान होगा और जो मिथ्यात्वी देव है वह विभंग ज्ञान की श्रेणी में आएंगे, यानी कि ऐसा ज्ञान जो ज्ञान तो है लेकिन उनकी दृष्टि मिथ्या है। इसलिए ही बार बार बोलती हूँ कि दृष्टि को सही रखना कितना जरूरी है। यह सब बातें हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो किस लिए अपेक्षित है, क्योंकि यह सब जानने से हमारी दृष्टि सही होती कि कैसे देवता होते हैं। ओके, तो बस अवधि ज्ञान, विभंग अज्ञान को जानने की शक्ति अधिक जिसको होती है, ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ती है। अब हीनता गति में, यानी कि यह हीनता यानी कि 26 देवलोक की गति इतनी नहीं होगी, पहले देवलोक की इंद्र की गति अधिक होगी। तो गमन की शक्ति, प्रवृत्ति ऊपर के देवों में कम पाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया है कि जो सर्वासिद्ध के देव होते हैं अपनी शैया पे पूरा समय बैठे रहते हैं और धर्म की ही बातें सोचते हैं, और उनके अंदर भोगों के प्रति आसक्ति कम होती है, वे गंभीर होते हैं और उन्हें बहुत उत्कृष्ट जीवन जीने वाले होते हैं। जैसे हम हमारे गुरुदेव को देखते हैं, हम कितना भी अपना इंप्रेशन डालने की कोशिश कर ले, गुरुदेव इंप्रेशन से इंप्रेस नहीं होते हैं। वह धीर है, गंभीर है, शीर समुद्र के समान गंभीर है, यानी कि ये स्पेशलिटी होती है। तो यह उत्तरोत्तर देवों में भी ये चीज बढ़ती है और इनकी शरीर की ऊंचाई कम होती जाती है। जैसे मैंने बताया था आपको, फर्स्ट देवलोक से लेकर ऊपर तक की जो 26 देवलोक की इतनी ही आप मान के चलिए कि अवगाहना होती है, इतनी ही हाइट होती है। तो यह भी प्रश्न एक तत्व ज्ञान में बनता है कि किसकी आयु अधिक और अवगाहना कम। अवगाहना तात्विक शब्द है यानी कि हाइट, ओके। अवगाहना कभी भी कोई साधु संत प्रयुक्त करे तो आपको मानना चाहिए कि वह लंबाई के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह भी एक प्रश्न बनता है कि किसका आयुष्य
बहुत अधिक लेकिन हाइट कम होती है तो वे सर्वार्थ सिद्ध के देवता होते हैं। इसी में किसका आयुष्य बहुत कम लेकिन हाइट बहुत अधिक होती है तो वह द्विइंद्रिय जीव होता है, जिसकी 12,000 योजन की हाइट होती है। वह द्विइंद्रिय जीव यानी कि अलसिया होता है, जो कि चक्रवर्ती की घोड़े की लीद से उत्पन्न होता है। बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए इंटरेस्टिंग, कभी यह बात चली तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। थोड़ी बात आगे तो बात बता दी मैंने। परिग्रह होता है वह भी कम होता है, यानी कि हमने देखे कि पहले देवलोक के कितने विमान थे और बाद में उत्तरोत्तर विमान कितने कम होते गए, तो यानी कि ये परिग्रह कम होता है। देवों के परिवार भी कम हो जाते हैं, साथ ही उनका अभिमान यानी कि स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति, आयु, इन सब का जो अहंकार होता है वह भी कम होने लग जाता है। तो बस कुछ कोशिश की है बताने की। किल्विषिक देव जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो डॉट लगे हुए हैं थोड़े से देखिएगा आप, ये डॉट जो है 3, वह यहाँ पे 3 किल्विषिक होते हैं। तो भवनपति में भी किल्विषिक देव होते हैं, लेकिन वहां पर उनका स्थान अलग नहीं होता है, वह विमानों में ही उनकी व्यवस्था होती है। लेकिन प्रथम, दूसरे देवलोक में और छठे देवलोक तक जो 3 किल्विषिक पाए जाते हैं उनके सेपरेट विमान होते हैं। यह जो जातियां होती, मैंने पहले भी बताया था कल आपको कि यह नीची जाति होती है। देव गुरु धर्म की आप मान के चलिए कि जो निंदा करते हैं, जो धर्म बताने वालों की निंदा करते हैं, उनको लेकर यह जो होता है कि यह देव वहां वो उन योनियों में पैदा होते हैं और बहुत इनका उदित ज्ञान उत्कृष्ट ध्यान इनको पड़ता है कि किस वजह से हमें यह जन्म मिला है। तो पूरा टाइम में सोचते ही रहते हैं कि कितना गलत काम हमने किया है, क्यों हमने निंदा की। हमें तो समझाने वाले भी थे कि निंदा मत करो मत करो, फिर भी निंदा का हमने वहां पोषण किया और निंदा का पोषण करके हमने यह गलत चीजें की और इस वजह से हमें यह नीची गति के देव बनना पड़ा। यहाँ आकर भी हमें देव गति मिलने के पश्चात भी हमें इतनी ऐसी जगह मिली है कि हम उसका कुछ उपयोग सदुपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। सफाई करना, ढोल बजाना, पूरा टाइम यही काम जीव करते हैं। और अब लास्ट बात, जो कि देव गति प्राप्त करने के जो मुख्य हेतु है, मुख्य बिंदु बनते हैं, पहला आता है सराग संयम, यानी कि ऐसे संयम को पालना जिसमें राग रहता है। 10वें गुणस्थान के जो साधु संत रहते हैं, अभी 5वें आर्य में तो देखिए 6ठा और 7वां गुणस्थान ही होता है, तो हम उनको भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं कि क्योंकि देखिए कितनी बार क्या होता है कि विशेष लगाव हो जाता है श्रावक श्राविकाओं से, तो राग सहित जो संयम का पालन करता है वह देवलोक में जाते हैं। श्रावकत्व का जो पालन करता है, मिथ्यात्व को त्यागता है, सम्यक दृष्टि को अपनाता है, 12 व्रत को अपनाता है, वह भी वैमानिक देवलोकों में ही पैदा होता है, यहाँ से मरकर। इसलिए मेरी बहुत ज्यादा उत्कृष्ट इच्छा रहती है कि धर्म को जाने, सही स्वरूप को जाने माने, सिर्फ दृष्टि का फर्क है। और बाल तपस्या यानी कि मिथ्यात्व की तपस्या, जो मिथ्यादि किसे कहते हैं, जिसकी दृष्टिकोण सही नहीं है, वह भी अकाम निर्जरा के द्वारा चला जाता है। ताम्री तापस का हम पढ़ते हैं कि उसने 60,000 वर्ष तक लगातार बेले पेले की तपस्या की और पारने में वह सूखे पत्ते खाता था। इतनी उत्कृष्ट तपस्या की, इतनी उत्कृष्ट तपस्या यदि कोई सम्यक्ति जीव करता था ना, तो 7 जीव मोक्ष चले जाते थे। तो देखिए ताम्री तापस ने मिथ्यात्व अवस्था में वह तपस्या की, इसलिए उसको उतना फल नहीं मिल पाया। अकाम निद्रा यानी कि मोक्ष जाने की इच्छा के बिना जो हम त्याग तपस्या करते हैं, जिसमें बिल्कुल फील नहीं रहता है। हम बहुत तरह की त्याग तपस्या करते हैं कि मुझे घर मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, इसके लिए हम तपस्या करते हैं, भूखे भी रहते हैं, लेकिन देखिए वह फलित नहीं होती है। और अकाम निद्रा यानी ऐसे में भूखे रहने से, बिना मोक्ष के लक्ष्य का भूखे रहने से आपकी जो तपस्या होती है वह अकाम निद्रा के पेटे जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो धन्यवाद ज्ञापित करना ही चाहिए मुझे, क्योंकि यह सब क्लासेस जो होती है वह ऐसी होती है कि बस मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इन सब बातों के बारे में बात करना, बताना। बहुत तरह तरह की जानकारियां, बहुत बुक्स छान छान के आप सभी के सामने लाने की कोशिश हमेशा मेरी रहती है। और देखिए कि देवलोकों में जो देवी देवता रहते हैं वह सिर्फ स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग ही रहते हैं, यानी कि वहां पर कभी भी नपुंसक जीव नहीं होता है। 2 ही वेद वहां पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। या तो देव ही होंगे या देवियां ही होंगी, नपुंसक वेद वहां नहीं पाया जाता है। यह भी बात मुझे आप सबको बतानी थी। और अब आपको एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगी कि दृष्टि अलग रखें, ठीक है।
लौकिक देव और लोकोत्तर देव, कल बहुत सारे प्रश्न आए थे। मैंने बाद में कमेंट्स बॉक्स में देखा था तब कि फिर हमको कुल देवी को कैसे मानना चाहिए। तो देखिए कि कुल देवी देवता को नहीं मानने की मनाही नहीं है कि आप उन्हें नहीं मानिए, लेकिन आपकी दृष्टि क्लियर होनी चाहिए कि ये लौकिक देवी देवता है, यह मेरे कुल की देवी है, और लोकोत्तर जो है वह हमें मोक्ष ले जाने वाले हैं। आप अगर लौकिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना बोले तो अगर आप उनको नवकार मंत्र सुनाएंगे, मंगल पाठ सुनाएंगे तो वह बहुत खुश होते हैं, वह भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे कुल में आने वाला जो ये जीव है वह धर्म को सही स्वरूप को जानता है, वह इससे भी खुश होते हैं। और एक बात थोड़ा सा शायद थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन बोलना जरूरी है, जो हम धूप अगरबत्ती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं या जो दिया जलाते हैं वह स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वह जो होता है वह तेजस काय की हिंसा है। आप वहां खड़े रह के लोगस चितारिए, अपनी भक्ति करिए, भक्तामृत चितारिए, जो भी आपकी कुल देवी देवता है वहां उनके सामने जाकर जो शुद्ध स्वरूप के जो हमारे मंत्रों से मंत्रित वह सगर स्त्रोत है, नवकार महामंत्र है, आप उनकी वहां स्तुति करिए। मैं सच्ची बोलती हूँ, यह सब चीजें करने से आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। आप खुद बोलेंगे कि हमने यह चीजें छोड़ी और ऐसे करने से देखिए हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और कल किसी ने पूछा था कि मन्नतें मांगनी चाहिए क्या। देखिए जम्बू स्वामी जो सुधर्मा स्वामी के बाद के जो गंडर थे, उनकी माता को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब उन्होंने जम्बू द्वीप में ये रहती है, इन्हें पता था। जम्बू द्वीप नाम पड़ा है जम्बू वृक्ष की वजह से, जो कि मेरू पर्वत के महाविद्य क्षेत्र में अवस्थित है। पूरी जानकारी भी नहीं दे रही हूँ। तो वह जम्बू वृक्ष की इन्होंने मान्यता ली थी। उनकी बहुत ज्यादा, उन्होंने वहां का जो देव है वह अनादित नाम का देव होता है, उन देव की इन्होंने बहुत मान्यता ली थी। लेकिन यह बात आती है कि जब शुभ योग होता है, पुण्याई का योग होता है, तभी ही पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन इनको माता को लगा कि इनकी उपासना करने से मुझे ये पुत्र प्राप्ति हुई है, तो उनका नाम जम्बू रखा। विशेष, ये सिर्फ कारणवश बता रही हूँ, विशेष बात यह है कि अगर हमारी पुण्याई की उदय न हो, शुभ पुण्याई का उदय, तो कोई भी देवता हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। जैसे कि राजा सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को देवताओं ने भस्मीभूत कर दिया था, नाग कुमार देवताओं ने उन्हें भस्मीभूत कर दिया था। एक सेकंड में जलकर मर गए थे 60,000 नौजवान पुत्र। चक्रवर्ती थे, अजित नाथ के चचेरे भाई थे, दूसरे नंबर के तीर्थंकर के, फिर भी वे बचा नहीं सके अपने पुत्रों को। और देवताओं में खलबली मच गई कि कैसे हम ये बात राजा चक्रवर्ती के सामने प्रस्तुत करें, बहुत अनिष्ट हो जाएगा। इंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर यह बात बोलता है कि मेरा बेटा मर गया, बहुत रुदन करता है। तब सगर समझाते हैं उन्हें कि आप मत रोइए, देखिए तो दुनिया है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर इंद्र ने बोला कि यह तो मेरे साथ, मैं तो बताने आया हूँ, आपके बेटे भी ऐसे मर गए। बहुत ज्यादा दुखित होता है चक्रवर्ती सागर। बस यह बात बताना चाहती हूँ कि देखिए जब हमारे शुभ कर्म उदय में होते हैं तो ही सब चीजें अच्छी होती है। कर्म कैसे काटेंगे? कर्म काटने के 12 प्रकार निज रखे हैं। ओके, मिथ्यात्व को कम करना है, व्रतों को अच्छा करना है, यह सही स्वरूप है जो आपके समक्ष हर कोई रख सकता है। मैं निमित्त हूँ, आपके समक्ष हर कोई रख सकता है। यही सही स्वरूप को अगर आप अपनाएंगे तो जीवन में हर चीज आपको अवश्य मिलेगी। जी हाँ, वक्त तो लगेगा, कर्म हमने ही बांधे हैं, हमारे कर्मों को ही तोड़ने में वक्त तो अवश्य लगेगा। आप मन्नत मांगिए, तकलीफ नहीं है, लेकिन मन्नत अगर आपकी पूरी होती है तो वह आपके शुभ कर्मों के उदय से ही होती है। उसमें हेल्प जरूर वह करते हैं, जैसे मैंने बताया था, ग्रह भी हेल्प करते हैं, नक्षत्र भी हेल्प करते हैं, उनकी स्थितियां भी हेल्प करती है, तो ऐसे हेल्प करते हैं। लेकिन दृष्टि भेद रखे, दृष्टि विभेद रहा तो आप सम्यक की कैटेगरी में है, दृष्टि विभेद रहा तो आप मिथ्यात्व की कैटेगरी में है। यह बात आपको अवश्य ध्यान रहनी चाहिए। तो बस इतना ही मेरी इच्छा रहती है कि आप अधिक से अधिक ये जाने। समय बहुत हो गया है, घड़ी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो पुनश्च आप सभी से मैं यह खमत कामना करना चाहती हूँ कि देखिए देवी देवताओं की बातें बताने में, उनकी बातें करने में एक डर हमारे मन में भी बना रहता है कि कहीं कोई बात गलत ना निकल जाए। जी हाँ, कहीं कोई बात गलत ना निकल जाए, यह बहुत भय बना रहता है। कोशिश की है हर चीज को लिखने की, आज कुछ मेरे से आगे पीछे हो गया था।
क्योंकि नोट्स बराबर थे लेकिन वो नंबर लिखने में थोड़ी मेरे आगे पीछे हो गई थी। तो आप सबसे मैं बहुत तहे दिल से खमत खामना करती हूँ। यदि देवी देवताओं की बात बताते हुए आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को, आपके किसी भी तरीके से मैंने आपके मन को कोई ठेस पहुंचाई हो, कोई मेरे से कुछ गलत बात कहने में आ गई हो, तो बारंबार खमत खामना करती हूँ, बारंबार खमत खामना करती हूँ। लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि आप सही स्वरूप को जाने, सही स्वरूप को माने और सही चीज को पहचाने। सीरियसली एक ही बात मन में चलती है कि जब इतना विशुद्ध रूप, इतना विशाल चीजें हमारे धर्म संघ में है, हर जैन धर्म यही बात बोलता है। अन्य धर्मों में भी बातें चलती है, उनके हिसाब से चलती है, लेकिन अगर हमने यहाँ जन्म लिया है तो बहुत बड़ी पुण्याई है। उन पुण्याई को हम ऐसे निरस्त नहीं कर सकते हैं और करनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ अपना स्वरूप, उस चीजों को जो जैसी है वैसी जाने। हमने नरक जाना, ठीक है, जो जैसा था वैसा जाना। हमने देवलोक जाना, जो जैसा था वैसा है। हमने मनुष्य गति को जाना, हमने 9 तत्वों को जाना। हर क्लास आपको बता सकती है कि कितनी मेहनत है या कितनी चीजें हैं जो आप सिर्फ सही जाने। एक ही बात बार बार दोहराती हूँ, सिर्फ दृष्टि सही होने से ही सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो आगे तो बहुत ही आराम है। अपने आप जीव इच्छा करता है धर्म करने की, अपने आप जीव इच्छा होती है तत्व ज्ञान को जानने की, ये चीजों को पहचानने की। बार बार घूम फिर के वही बातों पे मैं आ जाती हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, आप ओम अरहम के द्वारा जरूर आप सोचें, ताकि आपके ये कमेंट्स मुझे प्रेरणा देते हैं, आपके फोन कॉल्स मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं और अच्छी मेहनत करके रिप्रेजेंट करूं धर्म की शुद्ध वाणी, धर्म की अच्छी बातें और सच्ची बातें, जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन तो ला ही सकती है, साथ ही साथ आपकी दृष्टि को शुद्ध बनाने में वह मील का पत्थर साबित हो। बस यही इच्छा रहती है, यही मंशा रहती है। साथ ही जितने लोग जुड़े हैं, कुछ समय के ब्रेक के बाद हम अवश्य वापस मिलेंगे। कुछ समय का ब्रेक इसलिए क्योंकि धर्म का ओवरडोज हो गया, तो देखिए कि लोग जुड़ने में कम हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे और रोचक विषय में और आगे प्रस्तुत करना चाहूंगी, सिर्फ और सिर्फ धर्म को लेकर आपकी दृष्टि को क्लियर करने के लिए। बहुत सारी बातें हैं अपने धर्म में जो हम समझा सकते हैं, तो उन सभी को लेकर आप सबके बीच प्रस्तुत होना चाहूंगी। और मैं पक्का, मुझे प्रॉमिस करिए कि आप तभी भी ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़ेंगे, ऐसा ही आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्रदान करेंगे। तो चलिए, बस सही श्री पल्लावरम जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ट्रस्ट के प्रबंध नियासी श्रीमान प्रकाश जी साहब भंसाली, श्रीमान और मंत्री जो हैं श्रीमान दिनेश जी साहब भंसाली का बहुत बहुत सहृदय आभार कि मुझे ऐसे विषय पर प्रस्तुति देने के लिए आप सभी ने मेरे को हेल्प की है, मेरा उत्साहवर्धन किया है। साथ ही अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी साहब वैद और धर्म और संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी साहब लुंकड़ का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और देखिए एडिटिंग टीम जो हम देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितने शेयर लगते हैं, तब जाकर इतने लोग जुड़ते हैं। तो उन सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रमेश जी सा खटेड़, महावीर जी सा सेमलानी, जितने लोग हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो कमेंट्स करते हैं, आते हैं, विकास जी धाकड़ थैंक यू सो मच, मनीषा जी सुराना थैंक यू, प्रतिभा जी सुराना, बहुत बड़ा भाग मेरे परिवार का, मेरे दादी सासू जी का, जिन्होंने हमेशा हर क्षण मुझे यही बात समझाई है कि धर्म को गहरे से जानो, ऊपर का धर्म सीखे के कोई फायदा नहीं है, सम्यक्त्व को जानो। हर क्षण उन्होंने इतने कमाल के, मैं बोल सकती हूँ कि चीजों का अपनाकर मुझे में पूरी वो चाबी भर दी है कि जो चाबी शायद कितने जन्मों तक चलेगी मुझे नहीं पता, कि वह भर चुका है अंदर तक कि नहीं, अच्छी और सच्ची बातें ही मुझे जाननी है। वह जज्बा अंदर जग चुका है कि नहीं, सही स्वरूप को ही जानना है। सबसे थैंक्स गिविंग तो मैं मेरी माँ को ही करना चाहती हूँ कि आज उनकी वजह से आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेघना जी जैन, धर्मचंद जी सलूंकर, ओम अरहम, थैंक यू एवरीवन, आप सभी के प्रेम के लिए, आप सभी के शेयर के लिए, आप सभी के कमेंट के लिए। और बस खमत खामना आखिरी ही शब्द है मेरी डिक्शनरी में, कि आप मुझे माफ करेंगे कहीं बताने में कोई त्रुटि हो गई हो, कहीं समझाने में कोई त्रुटि हो गई हो, तो बारंबार से हृदय खमत खामना। और बहुत 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 खुशी होती है आप सभी को जुड़े हुए देखती हूँ, तो बस हर एक व्यक्ति का नाम पर्सनल में ले नहीं सकती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जुड़े रहेगा, फिर मिलते रहिएगा, फिर धर्म की सही वाणी को जानते रहिएगा, इसी आशा और पूर्ण और अटूट विश्वास के साथ। ओम अरहम, जय जिनेंद्र।